हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका स्टडी पॉइंट में। आज हम बताने वाले हैं मल्टीप्लाई बिल्कुल बेसिक मेथड से और एडवांस के ट्रिक के तरीके से। कभी किसी संख्या का किसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपको बहुत ही कम टाइम में कर लोगे। जैसे पहले बेसिक मेथड इस्तेमाल करते हैं। बेसिक मेथड जैसे हम स्कूल में करते हैं उस तरीके से, बिल्कुल जीरो से। यहाँ पे फर्स्ट क्लास से लेकर और टेंथ तक के कंपटीशन तक की चीज़ें आज मैं बताऊंगा, थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। जैसे पहले अगर हम 49 का मल्टीप्लाई 7 करें, वन डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे 7 का, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 7 का, जैसे 7 का टेबल पढ़ेंगे। हमें टेबल मल्टीप्लाई में टेबल याद होने चाहिए 2 से लेकर 20 तक। और फिर मैंने टेबल लिखने का मेथड बताया है, आप 10 सेकंड के अंदर लिख लोगे वो टेबल वाली, आप वीडियो जाके देख सकते हैं। अब देखिए 7 का टेबल पढ़ेंगे 9 बार, 7 9 जा 63, कितना होता है 63। तो हम 3 को यहाँ लिखेंगे, हमारा ये 6 क्या हो जाएगा, कैरी बन जाएगा। ठीक है, अब 7 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे, 7 4 जा 28, 28 और 6 कितना हो जाएगा, 28 और 6 हो जाएगा 34। इस तरीके से आपको करना, ये है वन डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। अब देखते हैं 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। जैसे 3 2 7 मल्टीप्लाई बाई 12। ठीक, इस तरीके 12 का मल्टीप्लाई करते हैं। इसके दो तरीके, एक तो हमको 12 का टेबल याद है तो हम डायरेक्ट टेबल से कर सकते हैं। अगर नहीं याद है तो पहले 2 का करेंगे फिर 1 का करेंगे। तो पहले हम डायरेक्ट करके दिखाते हैं। 12 7 जा 84, कैरी 8। चाहे आप लिख सकते हो, चाहे आपको माइंड में याद होना चाहिए। चलो हम लिख ले रहे हैं 8। 12 2 या 24, 24 और 8, इसमें 24 में 8 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 32। 32 का 2, कैरी 3। 12 3 या 36, 36 और 3 39। इस तरीके से आपको ये डायरेक्ट मेथड से हो गया। अब देखते हैं अगर इसको 1 बाई 1 करें, पहले 2 का करें फिर 1 का करें। आपको ये बड़े टेबल में अप्लाई करना हो 2 डिजिट का। से अगर दे दिया मल्टीप्लाई 68 का और 64 का, तो वहाँ ये मेथड यूज करना है। 3 डिजिट का दे दिया, वहाँ तो हमें टेबल याद नहीं है, तो वो ये मेथड आपको यूज करना है। पहले 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14 का 4, कैरी 1। 2 2 या 4 और 1 5, 2 3 जा 6। अब क्या करें, जैसे हम दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई करें तो एक संख्या को छोड़ दे, चाहे क्रॉस का साइन लगा दो चाहे जीरो लगा दो, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब दूसरे नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरी डिजिट से स्टार्ट करेंगे। 1 का जब किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या आप लिख देते हैं, ज़्यादा हमें सोचने की जरूरत नहीं है। 1 का करेंगे तो वही संख्या, अगर किसी और का हो तो मल्टीप्लाई करके। और 1 2 3 मल्टीप्लाई जब भी बड़ी, जितने 3 डिजिट का 4 डिजिट का करें तो आगे की तरफ चलते हैं, इधर से आगे की तरफ चलेगा। डिवाइड इस तरीके चलेगा। ठीक है, अब इसको क्या करें, ऐड कर दें। 4 5 और 7 12, कैरी 1, 8 1 9 और 3। देखो आंसर दोनों का सेम आएगा। ठीक है, अगर आपको टेबल नहीं याद है तब इस मेथड को यूज करना है, अगर टेबल याद है तो इस तरीके से करना है टाइम बचाने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं जैसे अगर किसी संख्या में जीरो लगा हो, जैसे 9 8, अगर हम मल्टीप्लाई करें 20 का, तो हम क्या करेंगे, किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करना है। जैसे 70 का है, 80 का है, 90 का, तो 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। जीरो चाहे पहले लगा दो, एक जीरो जीरो लगा दिया, 2 का मल्टीप्लाई कर दो। 2 8 जा 16, कैरी 1। 2 9 जा 18, 1 कैरी 19, कैरी 1। 2 2 जा 4 1 5। इस तरीके से आपको इजी कर लेंगे। जिस भी अगर 50 का करना है तो 5 का मल्टीप्लाई कर दो, पीछे जीरो लगा दो, ये मेथड है। ठीक है, अगर 100 का करना, अगर इसी के साथ हम 100 का करें तो हम कैसे करेंगे, 100 का या 200 का करना। 3 2 जीरो तो 2 जीरो पहले हमने रख ली। 1 का मल्टीप्लाई किसी के साथ करें तो वही संख्या आ जाएगी। लो जी, इस तरीके से आपको फटाक से करना है। अब देखते हैं हम और थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे 8 1 4 और हम मल्टीप्लाई करें जैसे 25 का। ठीक है, तो
मुझे तो 25 का टेबल याद है, कई बच्चों को नहीं होगा, या 68 का दे दिया, 47 का दे दिया, तो उसमें कैसे करेंगे? इसी मेथड से, इस वाले से। पहले दोनों मेथड से करके दिखा रहा हूँ। 24 जा 100, कितना हुआ? 100। 100 का हमने ये जीरो यहाँ रख दिया, कैरी हो गया हमारा 10। 25 बन जा 25 प्लस 10 इसमें ऐड करते हैं तो कितना हो जाए? 35। 35 का हमने यहाँ 5 ले लिया, कैरी होगी 3। 25 8 जा 200 होता है, 200 में 3 ऐड कर देंगे तो ये हो जाए 203। इस तरीके से आपको डायरेक्ट कर लिया। अब देखो, अगर इसको हम इस मेथड से करें तो 814 मल्टीप्लाई 2 5, पहले 5 को मल्टीप्लाई करें, 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 1 जा 5 और 2 7, 5 8 जा 40। अब हमने एक संख्या हम छोड़ देंगे, 2 को मल्टीप्लाई करें तो दूसरी संख्या से नीचे से स्टार्ट करें। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ये याद रखना डिजिट के नीचे डिजिट लिखना, नहीं तो ऐड करने में गलत हो जाएगा। 2 8 जा 16, 6 इसके नीचे, इस तरीके से आप इनको ऐड कर दो। 0 7 8 15 कैरी 1, 2 1 कैरी 3, 10 का 0 कैरी 1 और 2 1, इस तरीके से आपको करना। ये हो गया बेसिक, जैसे हम स्कूल में सीखते हैं। ठीक है, अब आ जाए, ये 2 डिजिट तक हो गए। अब देखते हैं 3 डिजिट का। कोई भी संख्या को, मैं ज़्यादा नहीं, एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, उसके बाद हम ट्रिक पे चलेंगे। ठीक है, अब अगर जैसे 7 0 2 4 मल्टीप्लाई अगर हम करें 1 2 3 का, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? पहले हमें 123 का टेबल याद नहीं हुआ, किसी को भी नहीं हुआ, चाहे मैं पढ़ा रहा हूँ, चाहे स्टूडेंट हो, टीचर हो को नहीं हुआ, तो इसका क्या मेथड है? इसी तरीके से करेंगे जैसे हमने ये किया। पहले 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 का करेंगे, फिर 1 का करेंगे। तो 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7। अब 3 इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाए? 0। अगर कैरी होता तो उसको जुड़ जाता, तो 3 7 जा 21। अब हम क्या करेंगे? दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई करें तो एक संख्या हम छोड़ दें, दूसरी संख्या के नीचे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। 0 के साथ किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करें तो हमेशा 0 ही आएगा, ये आपको याद रख लेना, 0। और 2 4 जा 14, 2 7 जा 14। अब तीसरी संख्या 1 का मल्टीप्लाई करने तो हम 2 संख्या छोड़ देंगे, जब तीसरी करने तो तीसरी के नीचे से स्टार्ट करेंगे। और जब मैंने बताया था कि 1 का किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या होती है, तो हम वही संख्या सीधा सीधा लिख देंगे। अब इसको ऐड कर दें, 2 8 और 7 15 कैरी 1, 4 और 4 8 1 9, इधर 3 हो जाएगा, इधर 6 हो गया, इधर 8। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है यहाँ पे। जब अब कई जगह बच्चे क्या करते हैं, 0 0 लगा देते हैं, तो एक और एग्जांपल लेता हूँ, 7 0 0 4 मल्टीप्लाई 2 3 4 का। ठीक है, अब क्या करना है? इसी को भी इसी तरह से करना है, पर इसमें डिफरेंट क्या है, यहाँ पे 2 0 है। अब इसका कहाँ पे कैसे करना है ये समझ लेगा। पहले 4 का करेंगे, 4 4 जा 16 कैरी 1, चाहे हम लिख लें चाहे ना लिखें, ठीक है, अगर माइंड में रख सकते तो ठीक है, छोटे बच्चे तो लिख लें जिससे कि हमें छूट ना जाए फिर गलती। अब 4 का 0 के साथ करोगे तो क्या आएगा? 0। 0 में 1 कैरी ऐड करो तो क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, अब 4 का फिर अगले वाले 0 से करो तो क्या आएगा? 0, कैरी है नहीं तो यहाँ 0। कई बच्चे गलत कर देते कि यहाँ पे 16 आया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 0, कई बच्चे 0 लगा देते, ये नहीं करना। तो 7 4 7 जा 28। अब एक संख्या को छोड़ देंगे, अब 3 का, 3 4 जा 12 कैरी 1, और 3 का 0 के साथ करोगे 0, 1 कैरी, तो ये हो गया। अगला फिर 0 के साथ करोगे तो 0 आएगा, और 3 का 7 के साथ करोगे 21। अब तीसरी संख्या का मल्टीप्लाई करें तो 2 संख्या छोड़ देंगे, तो 2 का 4 8। अब इसके साथ कैरी है नहीं, 0 का करेगा तो 0 आएगा, इसके साथ करो 0 आएगा, 7 2 7 जा 14। अब इसको ऐड कर दोगे, 6 का 6 3 9 8
1 और 2 3, ये हो गया 6, ये 1। ठीक है, आपका ये इस तरीके से आपको करना है। ये हो गया बेसिक मेथड जैसे हम स्कूल में सीखते हैं। अब आ जाते हैं थोड़े ट्रिक पे। ट्रिक स्टार्ट करते हैं किस तरीके से आपको कहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करना है तो। अब मेथड थोड़ी स्मार्ट अप्रोच के साथ ट्रिक लिख दे रहा हूँ। ट्रिक्स कैसे, अगर पहले ट्रिक 11 का किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, कैसे करना, फटाक से आप कहीं दे दिया तुरंत आप कर लोगे। यहाँ पे आप ध्यान रखो 2 डिजिट है तो 3 डिजिट में आंसर आएगा। अगर यहाँ पे 3 डिजिट है तो 4 डिजिट में आएगा, 4 डिजिट है तो 5 डिजिट में आंसर आएगा। तो हम क्या आएगा, इसी 12 को कैसे लिख लेंगे 1 और यहाँ पे गैप छोड़ दें 3 डिजिट आंसर 2 पीछे लिख देंगे इसी 12 को। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 2 और 1 3 होता है। यह है स्मार्ट अप्रोच थोड़ा। ठीक, आप चाहे करके देख लेना, अगर मैं अलग से करके दिखाऊंगा फिर भी यही आंसर आएगा। अगर 11 का मल्टीप्लाई करें हम जैसे 24 के साथ 3 डिजिट में आंसर आएगा। जब यहाँ 2 डिजिट का मल्टीप्लाई हो रहा है 11 का तो यहाँ 3 डिजिट में आंसर आएगा, 3 डिजिट का हो रहा तो 4 डिजिट में आएगा। ठीक है, ये बहुत ही स्मार्ट अप्रोच अच्छी बता रहा हूँ जो आपके हमेशा काम आएगी। 2 हमने पहले लिख लिया, 4 लास्ट में लिख लिया, इनको ऐड कर दो कितना है 6, आ गया आंसर। आपको कोई लंबा चौड़ा गुणा करने की उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर देखो तीसरा आगे जैसे 11 का मल्टीप्लाई अगर हमने किया 712 से, जब ये 3 डिजिट संख्या है तो यहाँ पे आंसर 4 डिजिट में आएगा। हमने 4 डिजिट की लाइन खींच ली तो 7 को 7 लिख दो आगे, लास्ट वाले को लास्ट में लिख दो। अब देखो इसका थोड़ा मेथड क्या है, पीछे वाले का 2 डिजिट के ऐड करो कितना हो जाए 3 तो यहाँ लिख दो, अगले वाले के 2 डिजिट के 1 का इसके साथ ऐड करो 8 तो 8 यहाँ लिख दो। इस तरीके से आपको ये थोड़ा यहाँ पे याद रखना है। ऐसा नहीं आप तीनों ऐड करके लिख दोगे या फिर इस तरीके। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 11 का हमने मल्टीप्लाई करा, अगर मैं करूँ जैसे कि 643 के साथ, ये 3 डिजिट है तो हम आंसर 4 डिजिट में आएगा बेटा। ठीक है, 6 को हमने आगे लिख लिया, 3 को लास्ट वाले एंड में लिख दिया। इन दोनों को ऐड करोगे यहाँ लिखोगे कितना हुआ 7, इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या हो गया 10। 10 का हम डायरेक्ट यहाँ पे जगह एक है, डिजिट आ रहे हैं हमारे 2, तो हम क्या करेंगे 10 को यहाँ पे इस तरीके से चाहे हम नीचे लिख लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब इसको ऐड कर दोगे तो इसको कैसे आएगा 370 और ये इसमें ऐड हो जाएगा तो ये 7, इस तरीके से आंसर आएगा। अगर कैरी में जो आता है उसको हमें इस तरीके से आंसर लाना है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो ऐसा एग्जांपल एक और बता दे रहा हूँ, जैसे 1 का मल्टीप्लाई करें और कैरी उसी में आता है ऐड करने में, जैसे 923 का। ठीक है, 3 डिजिट है, आंसर 4 डिजिट में आएगा, 1 2 3 4 हम ऐसे लिख ले रहे हैं। आगे वाला आगे नंबर लिखना है, लास्ट में लास्ट वाला नंबर लिख लिया, इनको ऐड करा 5 आया, इन दोनों को ऐड करोगे 11 आएगा। तो 11 यहाँ बन नहीं सकता, तो हमने क्या किया 11 का 1 रख लिया, कैरी है जो वो यहाँ ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 3 5 1 1 और 9 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये 5 डिजिट में हुआ। ये नहीं है कि आप सॉरी ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप देखते हैं दूसरी ट्रिक, ये 11 वाली। अगर 5 का मल्टीप्लाई करना हो किसी भी इवन नंबर के साथ, इवन नंबर के साथ, ऑड नंबर का अलग थोड़ा मेथड है और इवन नंबर का अलग मेथड, आपको किसी भी संख्या के साथ करना हो। मैंने यहाँ बताया आपको, जैसे 2 डिजिट है तो आंसर हमारा हमेशा 3 डिजिट में आएगा, ये याद रख लेना। इसका क्या मेथड है, देखो जो ये संख्या दे रखी है इसको करें हाफ, 86 का हाफ करें तो ये हो जाएगा 43, और लास्ट में क्या करें हम 0 को लगा देंगे, आपका ये आंसर निकल के आए। कितने सेकंड में आए, मुश्किल से
3 से 5 सेकंड में निकल के आ गया। अगर आप मल्टीप्लाई करते मुझे लगता है शायद 30 से 40 सेकंड लग जाती। ठीक है, ये है थोड़ी स्मार्ट अप्रोच के साथ। अब देख तो एक और करके दिखाते हैं। 5 इंटू, जैसे कोई इवन नंबर लेते हैं, क्या लें इवन नंबर, जैसे बड़ा लेते हैं 3 डिजिट का, तो ये हो गया 288। ये 2 डिजिट 2 नंबर का था, कम मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और ये 3 डिजिट का। ठीक है, ये कैसे इवन नंबर है, ये याद रख लेना, अभी लिख दूंगा इवन नंबर। तो मेथड क्या है, 3 डिजिट है तो ये आंसर 4 डिजिट में आएगा। ठीक है, इसका आधा करेंगे, कितना होगा 144, और लास्ट में 0 लगा दोगे। कितनी सेकंड चुटकियों में कर दिया। ऐसी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप आकाश स्टडी पॉइंट को चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि जैसे ही आपको नोटिफिकेशन वीडियो डाले सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, बढ़िया कॉन्सेप्ट बेसिक से एडवांस लेवल तक का आपको मैथ का मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये है इवन नंबर का मेथड। इवन नंबर माने सम संख्या। अगर हिंदी वालों को बताना चाहूँ तो क्या है, सम संख्या। सम संख्या का ये ट्रिक है। अब आ जाओ ऑड नंबर का, दूसरा है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ऑड, विषम संख्या, ऑड नंबर विषम संख्या। ठीक है, जैसे 5 का किसी ऑड नंबर विषम संख्या के साथ हम करेंगे तो क्या होगा, देखो जैसे कोई छोटा नंबर लेते हैं 2 डिजिट में। सबसे पहले जैसे हमने लिया 43, इसका मेथड क्या है, ध्यान से सुन लेना। ये 43 है, इसमें से सबसे पहले 1 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 42। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हाफ करेंगे। क्या करेंगे, मैंने वही ट्रिक बताया, अगर 2 संख्या तो 3 डिजिट में आंसर आएगा, 3 डिजिट है तो 4 डिजिट में आंसर आएगा। तो इसका हाफ करेंगे 21, आगे लिख देंगे और लास्ट में 5 लगा देंगे। चाहे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ये इसका मेथड है बेस्ट। अब देखते जैसे और बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लेता हूँ 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 3 संख्या में कोई एक बड़ी सी और नंबर लेना है, जैसे 423। तो ये 3 संख्या तो यहाँ आंसर 4 डिजिट में आएगा, तो हम पहले लाइन खींच ले रहे हैं 4। ठीक है, यहाँ पे अब क्या करना, -1 करना है। -1 ऐसा नहीं है कि यहाँ से कर दो या आगे से कर दो, ये गलत है, पीछे से लास्ट डिजिट से। तो ये कर दिए हो जाएगा 222। अब इसका आधा कर दें तो ये हो जाएगा 211। यही तो हो जाएगा 211, इसका हाफ कर दिया और लास्ट में 5 लगा दो। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो, मुझे पूरा उम्मीद है। ठीक है, ये हो गई दूसरी मेथड, जब 5 का मल्टीप्लाई किसी संख्या के साथ करना होता है तो। ठीक है, अब एक और मेथड, जैसे 25 का अगर हम करना चाहें, मेथड नंबर थर्ड यहाँ डाल दे रहा हूँ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, जैसे 25 का हमें मल्टीप्लाई करना है किसी भी संख्या के साथ, क्या मेथड है, देखो इसको हम 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं 100/4। अगर इस 4 का 100 डिवाइड दे दें तो 25 ही आएगा। तो इसमें क्या होता है, जैसे और मल्टीप्लाई 64 ये है, तो इससे ये कितनी बार कट रहा है, 16 बार। ठीक है, 16 का 100 का किसी के साथ मल्टीप्लाई करना तो क्या है, सीधा उस संख्या के साथ 0 लगा दो, तो 16, ये 2 0 इसके साथ चिपका दिया, तुरंत निकल गया। ये है 25 का मल्टीप्लाई का इजी तरीका, किसी भी संख्या के साथ करना है। और थोड़ा लेता हूँ, जैसे किसी संख्या के साथ, जैसे हम लेते हैं, क्या लें, 25 इंटू 248। ठीक है, अभी मैंने बताया कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 100/4 इंटू 248। 4 से कितनी बार कट जाएगा, 6, और ये 2 बार, ऐसे तो कट जाएगा 62 बार। और 100 का मल्टीप्लाई करते 62, 00 लगा दिया। ये है 25 का मेथड। आप किसी तरीके से आप तुरंत अप्लाई करके देखिए, आंसर एग्जैक्ट और बढ़िया आएगा। ठीक है, अगर
नहीं कटता है, कई संख्या अगर ऐसी हो कि यहाँ 4 से नहीं कट रही हो, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 50/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा और इजी हो जाएगा। अब आ जाओ मेथड नंबर 4। यहाँ पे इस रेड पेन से लिखता हूँ। 4 किसका करना है, जैसे कोई पास पास की संख्या का मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे नियर नंबर्स, नज़दीक वाली संख्या का मल्टीप्लाई करना, जैसे 12 का 13 से करना है, 13 का 14 से करना है, 14 का 15 से करना है। इस तरह की संख्या जब आपस में होती है तो कैसे करते हैं, ठीक है, और भी बड़ी लेके बताऊँ। जैसे आप देखो इसमें क्या करना है, अगर हमें स्क्वायर याद है, मैंने स्क्वायर पहले ही बता दिया, मल्टीप्लिकेशन वीडियो इसीलिए लेट बनाया कि स्क्वायर क्यूब का यूज करेंगे। तो कैसे हमें स्क्वायर, अगर हम 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस इसमें 12 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 12 कर देंगे, ये हो जाएगा 156। ठीक है, दूसरा मेथड ये है, अगर हम इसको क्या करें, 13 का क्यूब करें, सॉरी क्यूब स्क्वायर करें, -13 कर दें। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 माइनस 13 कर देंगे तो क्या आ जाएगा निकल के, 156 आ जाएगा, आंसर वही आएगा। अगर हम बड़ा नंबर लेते हैं तो उसमें से स्क्वायर करके माइनस करते हैं, अगर छोटा नंबर लेते हैं स्क्वायर करके प्लस करते हैं, आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, जैसे 13 का, अगर 13 का स्क्वायर करेंगे, हमें अभी लिखा था प्लस 13 कर दोगे तो कितना होगा, 169 प्लस 13 कर देंगे तो ये हो जाए 182। चाहे अब जैसे अगर हम इसको 14 का स्क्वायर करते -14 करते, आंसर फिर भी यही आता, चाहे आप करके देख लेना। ठीक है, बिल्कुल बेस्ट अप्रोच है। आप आका स्टडी पॉइंट से जुड़ना ना भूलें। ठीक है, आगे यहाँ भी 14 का स्क्वायर, चाहे हम 15 का कर ले रहे हैं, आप कहोगे सर 80 का कर करके बता रहे हो, 15 का स्क्वायर -15 कर देंगे तो 15 का होता है 225 -15, तो ये इसमें से ये घटा दो तो 200 कितना आ जाएगा, 10। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आई हो आपकी समझ में आया होगा, मेरा उम्मीद है। अब देखो मेथड नंबर 5। जब किसी संख्या में एक डिजिट का गैप हो, 2 डिजिट का गैप हो, 3 डिजिट का गैप हो, उसको हम कैसे करेंगे। जैसे अगर हम करना चाहें, जैसे एग्जांपल में 12 × 14, ऐसे कैसे करोगे, देखो इनके बीच का नंबर कौन सा गायब है, 13। अगर 12 में 1 ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, 30। और 14 में 1 माइनस कर दें तो क्या बन जाएगा, 30। बनेगा या नहीं बनेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे -1 का स्क्वायर करेंगे, जो भी नंबर आएगा तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करने में कितना आ जाएगा, 169 -1 का स्क्वायर 1 होगा तो 168। इस तरीके से आपका निकल के आ जाएगा आंसर। ये छोटी संख्या। अब थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं, सर आप छोटी छोटी करके दिखा दे, थोड़ी बड़ी लेके दिखाओ। लो जी आओ, जैसे 91 का इंटू 89, इनके अंदर कितने का गैप है, 2 डिजिट का कौन सा वाला, ये 91 है, 81 है, तो कौन सा गायब है, 90। अगर इसमें से हम -1 कर दें तो क्या हो जाएगा, 90 मिल जाएगा। अगर इसमें +1 कर दें तो कितना मिल जाएगा इनमें, तो हम क्या करें, 90 का स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, और 2 0 और लगा दो, 1 का स्क्वायर 1 होता है। इसको इसमें से घटा दो तो ये हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 -0 9, 100 में से ये घटा दो 99 आ गया। ठीक है, सीधा सीधा 8100 से 1 घटा दें 99। अब देखो थोड़ा और एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे बड़ा सा 67 × 73,
इनके अंदर कितने का गैप, अब कोई ऐसा नंबर देगा जिसमें डिफरेंस क्या हो, बराबर का हो। जैसे अगर हम 70 लेते तो इसमें से 70 क्या कर देंगे, माइनस कर दें तो क्या मिल जाएगा 70। अगर 67 में 3 प्लस कर दें तो क्या मिल जाएगा 70। हमें ऐसा नंबर लेना होता है जिनमें डिफरेंस दोनों बराबर हो, इधर से भी इधर से भी। जैसे हमने यहाँ यहाँ 1 का लिया है, 1 1 का, यहाँ पे 3 का। अगर 4 का होता, 5 का होता, कोई और भी नंबर आता, फिर भी ऐसे ही करते, कॉमन नंबर लेते जो डिफरेंस दोनों साइड से सेम आ रहा हो। ठीक है, तो क्या है 70, 70 का स्क्वायर माइनस ये नंबर जो डिफरेंस है इसका स्क्वायर कर लो भाई। 7 का स्क्वायर कितना 49, और 2 जीरो और लगा दो। 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब इसको इसमें से घटा दोगे तो आपको निकल के आ जाएगा लगभग, आपको माइनस करोगे 1 इसका, तो ये हो जाएगा 4 8 91। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। मेरी उम्मीद है कि आपको ऐसे मेथड समझ में आया होगा, और भी ऐसे मल्टीप्लाई के बहुत सारे मेथड है जो मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता। ठीक है, बाकी मल्टीप्लाई का और स्मार्ट अप्रोच अच्छे मेथड के लिए अगर मैं चाहूँ तो अगला वीडियो लाऊंगा। थैंक यू। आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।